मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक आपसे अपने जीवन के आयाम को साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित हो। अयोध्या में जन्म होने के नाते भगवान श्री राम से सहज स्नेह बचपन से ही रहा है। पारिवारिक वातावरण भी ऐसा रहा कि भगवान राम की कथा, उनके चरित्र पर परिचर्चा होती रही थी। रामचरितमानस आदि का पठन पाठन होता रहा था। केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उससे अधिक कहीं मनन चिंतन एवं आत्मसात करने की दृष्टि से यह ग्रंथ पढ़े जाते रहे और मुझे बार बार माता पिता भाई बहनों से ये प्रेरणा मिलती रही कि राम के चरित्र को अपनाना हर मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो यह साधना बचपन से ही मैंने अपनाई और पूरा कोशिश किया कि भगवान राम के जो गुण थे, जैसे साहस, धैर्य, शौर्य और सुख दुख में निरपेक्ष रहना, क्योंकि यह इन गुणों की भगवान राम पराकाष्ठा थे। कि राज तिलक होते होते वनवास मिल गया। वन में पहुंचने पर विश्व विजेता रावण ने पत्नी का हरण किया, वहाँ पे शौर्य का प्रदर्शन किया। तो न तो वनवास जिसको राजमहल के सुख और वनवास के बीच जरा सा दुख महसूस न हो, वो चरित्र भगवान राम का ही हो सकता है। तो चूँकि मैंने बचपन से ही यह संकल्प किया था कि मैं भगवान राम के बताए रास्ते पर चलूँगा और उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करूँगा, तो यह परमात्मा की शायद इच्छा रही या वो मेरी परीक्षा लेना चाहता था कि मेरा जीवन उत्थान पतन से भरा हुआ रहा, जिसमें कि जैसे राज तिलक होते होते जो है वनवास, तो इस तरह से मेरे जीवन में भी कई बार आया कि उत्थान होते होते अचानक पतन, अति उत्थान अति घोर पतन। और वहाँ पे उत्थान के समय कभी मुझे गर्व नहीं महसूस हुआ, कभी मुझे हर्ष नहीं महसूस हुआ, बल्कि एक कर्मयोगी की तरह उस उत्थान को मैंने निरपेक्ष भाव से देखा। और जब पतन भी हुआ तो मुझे कोई विषाद नहीं हुआ। मैंने फिर जो नियत कर्म थे उनको करता रहा। तो शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे और ये परीक्षा जीवन में बार बार हुई और घोर संकट आए, अति घोर संकट आए, चाहे आर्थिक रूप से आए, चाहे सामाजिक रूप से आए, चाहे मानसिक रूप से आए, चाहे दैविक रूप से आए, चाहे शारीरिक रूप से आए। ऐसे कोई संकट नहीं बचे हैं जो मेरे जीवन में नहीं आए और ऐसे कोई सुख भी नहीं बचे हैं जो मेरे जीवन में नहीं प्रकट हुए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, छीना, दिया छीना, दिया छीना, और यह वो मेरी परीक्षा लेते रहे कि लो देर। और मैं उस परीक्षा में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने भगवान राम के जो गुण थे उन गुणों के आधार पे ही मैंने उस संकट की घड़ी का सामना किया और सुख आने पर कभी उत्साहित नहीं हुआ, कभी जो है अभद्र नहीं हुआ, और दुख आने पे कभी पीड़ित नहीं महसूस किया। वो भगवान राम का चरित्र था जो मुझे जीवन में पल पल रास्ता दिखाता था कि चाहे उत्थान हो चाहे पतन हो, महल मिले या वनवास मिले, एक जैसे रहना है। तो इस तरह से मैंने अपने जीवन में यह संघर्ष किया। कभी कभी ऐसा भी आया जैसे कि कभी कभी इतने घोर संकट आए कि जिनका मैं सामना नहीं कर सकता था। एक गुण मैं बताना भूल गया था भगवान राम का, जो इन साहस, शौर्य, धैर्य, नीति और
सुख दुख में निरपेक्ष रहने के बीच सबसे महत्वपूर्ण है और जो हमेशा विजय दिलाता है वो है निर्मल मन। तो चूंकि इन उत्थान पतन के दौर में मैंने अपने मन को निर्मल रखा और किसी के प्रति कलुष भावना नहीं मन में पैदा की और सबके हित साधन में लगा रहा, भले वो मेरा शत्रु रहा हो, मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने उसकी भी मदद की जो हमारे विरोध में ही हमेशा रहते थे। तो यह गुण जो है, इस गुण ने, यह गुण कहा जाता है कि भगवान श्री राम को बहुत प्रिय है। तो यह गुण मेरा बना रहा निर्मल मन का। तो मुझे ऐसा लगता था कि संकट आते थे और मैं संघर्ष करता था और उत्थान के बाद पतन झेलता था और फिर झेलते झेलते फिर परमात्मा मुझे उस संकट से ऐसे निकाल देते थे जैसे जो है जैसे मक्खन निकल जाता है दही से। तो इस तरह से जो है जीवन में मैंने यह महसूस किया, कई बार ऐसा महसूस किया कि मुझे अगर कहीं परमात्मा ने मुझे उबारा है तो केवल निर्मल मन के कारण उबारा है, कलमश रहित मन के कारण उबारा है। और कभी जैसे अभी कोविड की दूसरी लहर में मेरे जीवन पर संकट था, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो जीवन को खतरा था। उस समय भी परमात्मा ने इसी तरह से हमारी मदद की और मुझे फिर से एक नया जीवन दिया। तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक और दैविक, इन सारे दुखों को दे करके मेरी परीक्षा परमात्मा आज तक लेते रहे हैं। और यह भी रहा है कि कभी कभी मेरी हिम्मत टूट जाती थी। कभी कभी जब हिम्मत टूट जाती थी तो उस समय मैं सरेंडर कर जाता था परमात्मा के सामने कि प्रभु, अब इतनी अधिक परीक्षा, इतना कठिन संघर्ष मेरे बस की बात नहीं है। जहाँ तक आपने शक्ति दी है, जहाँ तक आपके आदर्शों पे चला हूँ, वहाँ तक तो इतनी ही क्षमता थी जितना भी आपके गुणों से सीख पाया हूँ, किंतु अब इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस समय मैं सरेंडर कर जाता था और जब मैं सरेंडर कर जाता था तो वहीं से मेरे प्रभु का आसन डोलता था, उनका हाथ बढ़ता था और हर पतन के बाद उन्होंने मुझे उठाया, हर दुखों के बाद उन्होंने मुझे संभाला। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में ये 4 गुण अवश्य रखिए, साहस बनाए रखिए, शौर्य बनाए रखिए, नीति और धर्म पे चलिए, सुख दुख से निरपेक्ष रहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर आप यह रखिए कि आपका मन निर्मल हो, कलुष रहित हो और किसी के प्रति दुर्भावना न पैदा हो। तो परमात्मा आपको स्वयं खड़े होकर के मदद करते हैं। भले वो दिखते नहीं है, लेकिन प्रकट न हो, लेकिन उनका प्राकट्य आप महसूस कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन के हर उत्थान पतन में परमात्मा को देखा और संघर्ष जहाँ तक मेरी क्षमता थी मैंने किया। तो जैसे एक बच्चा होता है कि आप अपने छोटे बच्चे को कहीं पे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए पूरी छूट दिए रहते हैं कि ठीक है ये चढ़े और ऊंचा चढ़े और ऊंचा चढ़े। लेकिन जब वो लड़खड़ाने लगता है, जब आपको लगता है कि यह उसके सीमा के बाहर जा रहा है, तो आप स्वयं अपने हाथ में दौड़ करके उसको पकड़ लेते हैं, उसे सहारा देते हैं। तो
जो मेरा अब तक का जीवन है बचपन से लेकर के, उसमें मैंने यही महसूस किया है कि परमात्मा ने मुझे इसी तरह से संघर्ष करने दिया कि देखें जो इसने सीखा है, जो जिन गुणों को लेके चल रहा है, क्या ये उसके योग्य है और कहाँ तक ये सीख पाया है। और जब उन्होंने मेरी परीक्षा ली और जहाँ पे ये देखा कि यह ओवर हो रहा है, इसके लिए ये नहीं संभल पाएगा, वहाँ पर उन्होंने स्वयं अपना हाथ दिया और मुझे बचाया। और मुझे यह भी नहीं, कई बार तो मुझे यह भी नहीं पता चला कि पतन के बाद उत्थान कैसे हुआ, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे दैविक रूप से हो। जितने भी पतन हुए उसमें मैंने पूरा संघर्ष किया और बिना मन को दुखी किए, जैसे भगवान राम राजमहल से लेकर के उनकी वनवास और रावण से युद्ध तक की यात्रा है, उस तरह से मैंने किया। लेकिन जहाँ मैं कमज़ोर पड़ा वहाँ पे हमारे प्रभु ने सहारा दिया और मुझे उठाया और मुझे उबारा वहाँ से। तो हम इस अनुभव के बाद यही कहना चाहेंगे आपसे कि इन 4 गुणों को तो जीवन में रखिए ही, लेकिन निर्मल मन को जरूर रखिए। यह परमात्मा को अत्यंत प्रिय है और यह जीवन में कभी आपको गिरने नहीं देगा। अगर ये 4 गुण आपके पास हैं तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते। और अगर ये 5वां गुण जो निर्मल मन का है, वह जो है अगर रखते हैं तो आप निष्कंटक जीवन जी सकते हैं। परमात्मा हर जगह आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद।